नमस्कार। अभी बजे हुए हैं 2:30, दोपहर के 2:30 बजे हुए हैं और नाश्ता हो गया है, खाना पीना हो गया, हमारा किचन का सारा काम खत्म हो गया है। और आज मैं ऊपर से जो कपड़े उतार के लाई थी उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। बनाऊँ क्या, मैं कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, उसी में परेशान हो गए थे, तो कोई ब्लॉग नहीं कर पाई मैं उसमें। और आज कर रही हूँ अंदर से, जो भी ऊपर से कपड़े लाई थी ना, जितने भी ऊपर के कपड़े थे, अब वो सारे नीचे ले, ऊपर ऊपर के जो थे वो बेड में रखने। देखो मेरी चिड़िया, एक छोटा सा बच्चा भी है। और ऊपर से जो लाए थे ना कपड़े, उनको बेड में रखेंगे, और जो हमारे सर्दियों के कपड़े हैं वो बेड में आएंगे, गर्मियों के कपड़े हैं अब नीचे से ऊपर जाएंगे। और दिखाऊं मैं आपको मैंने क्या कर रखा, पूरा फैला रखा है, सारे कपड़े संभाल रही हूँ। और अभी उठा के इनको रख रही हूँ, तय लगा के रखूंगी। सारे धो दिए हमने और हमारी मशीन भी लगा चुकी है, मशीन भी लग गई। और क्या करें, काम तो सारे करने होते हैं ना। शादी में गए थे परसों, कल पूरा दिन आराम किया मैंने, कुछ नहीं करा, खाना पीना खाया और सो गए थे। और दिन में भी सोए, रात में भी सोए, आराम से थकावट उतर गई। क्योंकि शादी से पहले बहुत काम करने पड़ते हैं। एक तो अपनी डेंटिंग पेंटिंग होती है दुनिया भर की और दूसरी फिर बच्चों का भी, इसके पापा का भी, सब काम देखना पड़ता है। अब फैला हुआ है पूरा कमरा मेरा, अब इसको समेटूंगी सारे को और दिखाऊं मैं आपको एक बार, आप भी देख के एक बार पसीने पसीने हो जाएंगे कि क्या कर रखा है ये देखो। और अब करते हैं काम, लगते हैं काम में। 2:30 तो बज चुके हैं, और 2:30 बज चुके हैं, अभी हम नहाए भी नहीं है। खाना पीना खाया और फिर थोड़ा आराम किया, फिर 1-2 फ़ोन आ गए थे, उन पे बात करने लगे। तो परिवार से जब फ़ोन आते तो लंबे चल जाते हैं। और उस दिन वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको, हम लोग गए थे, अभी अपलोड नहीं करी है मैंने, अभी कर दूंगी मैं अपलोड उसको। और ये आ गया है ट्राइपॉड हमारा, अब इसको सेट कर लेते हैं और फिर करते हैं अपना काम, क्योंकि बगैर करे तो कुछ होगा नहीं ना, करना तो पड़ेगा। ये खुल गया, ये देखो खुल गया। अब लगा लेते हैं इसको और फिर काम में लगते हैं अपने। इसी बीच में सिलेंडर आ गया था मेरा, मैंने सिलेंडर लिया। और ये भैया लेके जाते हैं सिलेंडर, तो इतनी बार कम लेके जाते हैं, कम क्यों दे के जाते हैं। इनमें कपड़े भर के रखे हैं मैंने गर्मियों के, अब इनको बंद करके ऊपर अलमारी में रख के आऊंगी। और बेड में मैंने जगह की है, क्योंकि जगह ही नहीं है रखने के लिए, सामान कहाँ रखें, है ना। और ये देखो सर्दियों के कपड़े कितने सारे पड़े हैं हमारे, पूरे कपड़े कपड़े हैं ना। यहाँ से वो अलमारी हटा दी थी, कूलर अंदर आ गया था, बाहर रखा रहता था। अब इधर इतने सारे कपड़े हैं, कपड़ों की वजह से ही फैला पड़ा है पूरा घर, कपड़ों की वजह से ही भर खराब हो रहा है। और ये देखो टोपे वोपे भी उतर गए हमारे। अब इनको रखूंगी सारे कपड़ों को तय लगा के अलमारी में, बेड में। आप देखते रहना कैसे इनकी मैं तय लगाऊंगी, पूरा बनाऊंगी। देखती हूँ कितना बनेगा मेरा आज का, निकालती हूँ मैं। और ये तो ना हर घर में काम होता है, गर्मियों के निकालो सर्दियों के रखो, फिर सर्दियों के निकालो गर्मियों के रखो, यही काम बनता है। मशीन के पाइप वाइप देखो, मशीन का काम हमारा अच्छा हो जाता है। और देखो मैंने यहाँ भी कालीन बिछा लिया है, किचन में भी। रैंक को ऊपर रख दिया था ना, इसको वापस ले आई नीचे, क्योंकि अब सब्जी रखने की सब जगह नहीं बन रही, कहाँ रखें। तो मैंने अंदर रखा हुआ था, अंदर से निकाल के साइड में रख लिया और ये इधर आ गया। और ये देखो उस दिन पहन के गई थी शादी में, इनको अभी 2-3 दिन ऐसे रखे रहेंगे, सैनिटाइज हो जाएंगे तब रखूंगी। ये इसके पापा के कोट पैंट टंगे हुए हैं, वो सारा समेटना है।
इक्का दुक्का काम ऐसे ही पड़े रहते हैं। देखो कंबल उम्बल हमारे यहीं पड़े हैं। मेरे को सबसे अच्छा अपना ये लग रहा है ना। इसको देख के सुकून मिलता है, सुकून। ये देखो लड़ी लगा रखी है हमने, इसको भी हटाई नहीं है। और हमें ना अभी सामान भी लाना बाहर से, वो भी काम करना है। और अब मैं करूँगी सारी चीज़ लगाऊंगी, अब देखना। इसी बीच आ गया था हमारा सिलेंडर ले लिया हमने 600 रुपये का। 600 का नहीं, पता कितने का था? 5 रुपये उसे वापस देने थे। तो उस समय जब मैंने पर्ची में देखा ना कि 5 रुपये वापस देगा, तो मैंने कहा कितने का? कह रहा 600 का ही है। मैंने कहा 5 रुपये तो दो वापस, 5 रुपये कम बचेंगे 600 में से। तो कह रहा है कि हाँ ठीक है दो, मेरे पास है नहीं। हर बार ये मेरे साथ ऐसे ही करता है, 5 रुपये 6 रुपये ऐसे ले जाता है। कई बार तो 10 रुपये भी मैंने छोड़ दिया इसके पास। तो अब की बार मैंने ले लिया अपने 5 रुपये। अब की बार पहली बार अपने 5 रुपये वापस लिए उनसे। आज तक नहीं लिए थे, पहली बार 5 रुपये वापस लिए है मैंने। चलो अब लगते हैं काम में। 5 रुपये का डिस्कशन छोड़ के काम धंधा करते हैं अपना। चलो ठीक है। देखिए अब ये करते करते मुझे शाम हो गई थी और करीबन 3 से 4 घंटे तक मैं ऐसे ही लगी रही थी। मैंने पूरा वीडियो भी नहीं बनाया था, मतलब पूरा नहीं डाल पाई थी, क्योंकि इतनी मेरे फ़ोन में स्पेस होता नहीं है। बच्चों का व्हाट्सएप वगैरह भी इसी में आता स्कूल का, तो इसलिए मैं पूरा नहीं डाला है। मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा दिखाया है, थोड़ी थोड़ी देर की। और आप लोगों को पता ही है बहुत टाइम लग गया था। मैंने थोड़ी बहुत तो तय लगा के रखे कपड़े, और फिर थोड़े लंबे लंबे ऐसे ही डालने लगी थी कपड़े की जो ढूंढेंगे एकदम से लंबे लंबे डाल दूंगी तो आराम से दिख जाएंगे। फिर मैंने ऐसे लंबे लंबे करके डाले थे, और फिर सारे कपड़े ऐसे धीरे धीरे करके मैंने इसमें रख दिए थे दोनों साइड। और अटैचियाँ भी थी इसमें, एक दो रखी हुई थी। उसमें मेरे शादी के लहंगा चुन्नी वगैरह रखे हुए हैं, और भी मेरे वाले जो खास खास कपड़े हैं वो रखे हैं, जो मोती मोती की सितारों की साड़ियाँ हैं शादी की, वो सब रखी है। तो उसको तो मैं यूज़ ही नहीं करती, तो वो बिल्कुल बंद करके रख रखे हैं। और मैं सोच रही हूँ वो कहीं बाहर रखो, बाहर रखने के लिए जगह नहीं। और इसमें ना कई कपड़े तो ऐसे हैं जो मेरे बच्चों को छोटे हो गए हैं, वो किसी को देने हैं, इस हिसाब से भी निकाले मैंने, बांध बांध के रख दी पोटलियाँ। और ये सारी पोटलियाँ फिर जाके ऊपर अलमारी में मैं लगा के आ गई थी। और इसी में मेरे को रात हो गई थी करते करते सारा, और हमारी हालत ढीली हो गई थी रात को। फिर मैंने बनाए थे नमकीन चावल। और पता ही आपको, बीमारी इतनी रहती हूँ तो सारा काम करते करते हालत ख़राब हो जाती है मेरी। और फिर मैं पूरा खाना भी नहीं बना पाई थी, इसलिए मैंने नमकीन चावल बनाए थे आलू वाले। और आपको बता जो मैं बनाती हूँ दिखाती हूँ सब कुछ। और अब मेरे को ना थोड़े बेड के गद्दे भी लाने हैं, और बाद में लेके आऊँगी। मैं सोच रही हूँ कौन से लाऊं, आप लोग भी बताना कि कौन से मैं गद्दे लाऊं बेड के। क्योंकि जो भी गद्दे हैं ना हमारे, एक साइड से फोम है, एक साइड से नारियल वाला है। तो इसमें ना कई जगह से ऐसा हो गया खराब खराब सा, ऊपर नीचे हो गया है। वहाँ पे एक जगह तो बैठ गया, एक जगह उठा हुआ, जैसे जिस जगह मैं लेटती हूँ ना वहाँ से तो पिचक गया, और साइड में जहाँ मेरे हाथ पैर नहीं टिकते वहाँ से ऊपर है। और एक ही जगह बन गई है मेरी कि उसी में ही घुस के सोना है। अब पूरे बेड पे मैं नहीं लेट सकती। और मैं कोई भी गद्दा ले आऊँ, मुझे ऐसे ही हमेशा परेशानी होती है। और आप लोग सजेस्ट करो कि कौन सा गद्दा होना चाहिए, कौन सा लाऊं। आप लोग मुझे बताओ, उसी हिसाब से फिर मैं करूँगी कुछ। क्योंकि गद्दे की वजह से मुझे बहुत दिक्कत है, मेरी एक पेन होता है, कमर में भी दर्द रहता है उसकी वजह से। और अब ये शादी की भी जो कपड़े थे वो भी कल धोऊंगी।
आज तो नहीं कर पाई, लेकिन कल जरूर करूँगी मैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। और मेरी मशीन में ही दूंगी, जो डेलिकेट मोड है ना मशीन में, उस वाले मोड पे लगा के साफ करूँगी कपड़ों को। उनमें यह है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होती, कपड़े ज़्यादा घूमते नहीं है, हल्के हल्के घूमते हैं, और हल्के हल्के घूम के फिर खंगल भी जाते हैं। एक भी सितारा मोती कुछ नहीं टूटता, बहुत अच्छे से काम हो जाता है उसमें। उसी तरीके से धोने हैं। और अभी बीच में मेरे इसमें जुराबें भी निकली थी, और जुराबें मिली थी मेरे को। जुराब भी मैंने फिर निकाल के सारी बाहर रखी, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैं मार्केट गई ना, तो पता ही नहीं कैसे क्या 10-10 रुपए की जुराब दे रहा था एक आदमी। 10-10 रुपए की जुराब, ढेर लगा हुआ था, और ऐसे बेच रहे जैसे फ्री में ला जाओ है। और 10-10 रुपए की बोल के, और ऐसे नहीं देख रहे कि एक दो कोई ले रहा है, कोई अपने आप 3 डाल रहा है, कोई 6 डाल रहा है, कोई 8 डाल रहा है। ऐसे ऐसे वो डाल रहे हैं जुराब, और दे रहे हैं 10 के पैसे या 5 के पैसे या 2 के पैसे। मैं अभी देख के हैरान थी कि ये देख भी नहीं रहा अपने आप, और कैसे जुराबे डाल रहे हैं लोग बाग। तो फिर मैंने भी 10 जोड़ी ले ली थी, लेकिन मैंने तब यह 100 रुपये दे दिए थे। ये नहीं है मैं कुछ करती, लेकिन लोग बाग ऐसे कर ही रहे थे। हमारे इसके पापा कह रहे थे कि सब लोग ऐसे ही डाल रहे थे, तू बड़ी सत्यवादी बन रही थी। और फिर ना भाई आत्मा पे बहुत सा रहता है, किसी का अगर 1 रुपया भी हम ले लेते हैं। तो मैंने पूरे दे दिए थे। बाकी लोग ऐसे ही कर रहे थे। बाजार था हमारे यहाँ, लोकल मार्केट लगती है, तो उसमें से मैंने उस टाइम वो खरीदी थी, और 15-20 जोड़ी में खरीद के लेके आई थी। 2 बारी में गई मैं, दोनों बारों में ऐसे ही लेके आई, और भरा हुआ थैला मेरा 5 साल तक शायद लग रहा है। जुराब नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग पहनते नहीं है ज़्यादातर जुराबें। सर्दियों में ही रेगुलर में लेती हूँ ना, तो मैं तो बहुत ही कम लेती हूँ, शूज़ में भी नहीं लेती, सर्दियों में भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। और अब धीरे धीरे सारे कपड़े लगाने के बाद फिर सारे ऊपर रख के आई अलमारी में, उसमें भी बहुत टाइम लग गया था। और फिर अंधेरा हो गया था, उसका तो मैं शूट भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि ऊपर लाइट नहीं है। और अलमारी में फिर रखा, तो मैंने फिर ऐसे ही रख दिया था। अभी कल मैं मानसी को रखूँगी ना, फिर दिखाऊँगी ऊपर अलमारी रखी है जो। और तभी मैं फिर आपको छत भी दिखाऊँगी, अब साफ़ कितनी अच्छी लग रही है। और दोबारा मैं जा ही नहीं पाई, दिखाया ही नहीं मैंने, क्योंकि वही ना, तबीयत ढीली रहती, कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाती, कर नहीं पाती। और देखो मेरे ना 33 थे सब्सक्राइबर, और एक पता नहीं कौन था, उसने अनसब्सक्राइब कर दिया मुझे। पता नहीं क्यों कर दिया। मैंने आज ही देखी थी अपना वीडियो, तो भगवान जाने क्यों अनसब्सक्राइब कर दिया, उसे क्या कमी लगी। कोई बात नहीं भाई, कर दिया, कोई नहीं, तुम्हारी मर्जी, अब क्या कह सकते हैं। बाकी कमी तो बताते ना पहले क्या कमी है, कुछ लिखा ही नहीं, कमेंट भी नहीं किया, और ऐसे ही सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करके चले गए। बाकी कोई नहीं, देखो मैं मेहनत कर रही हूँ, और जो बस समझेंगे कि हाँ भाई हमारे सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, तो वो लोग कर भी देंगे। जिनको लगेगा भैया मैं तो बहुत बड़ा एहसान कर दूंगा सब्सक्राइब करके, भाई वो मत करना। बाकी यही है, सब्सक्राइब करोगे तो अच्छी बात है, और लाइक भी करेंगे तो और भी बढ़िया है। बाकी मैं भी शुरुआत ही है मेरी, मेरे को लग नहीं रहा मैं पूरा टाइम इस पर रह पाऊंगी यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे को कोई अच्छे से ना रिप्लाई नहीं मिल रहा बढ़िया से। मैं इतनी मेहनत भी कर रही हूँ, काम भी दिखा रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ हैं, और 1-1 2-2 घंटा लग के एडिटिंग भी करते हैं, सारे काम तैयार करते हैं, लेकिन फिर भी ना उसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। और ये देखो मेरी शादी की एल्बम है, शादी की एल्बम है मेरी, और इसको फिर मैंने ऐसे कैसे टेक दिया था। और आपको बताऊँ, मेरी ना एक भी टी शर्ट और पजामा नहीं आ रहा था मुझे। अब सर्दियों का मैंने निकाले थे, एक भी नहीं आ रहा था, बहुत दिक्कत थी, तो इसलिए मैंने कुर्ता डालना पड़ा मुझे। मेरे को कपड़े नहीं फिट हो रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन हो गया मेरा, कपड़े नहीं आ रहे थे मेरे को। फिर ऊपर से ऐसे ही ये टी शर्ट है गर्म ऊपर डाल लिया, और ये कट स्लिप का सूट है गर्मियों का, तो मैंने एक सूट डाल लिया अंदर से, और नीचे पजामा अपना डाल के रखा था। ये भी बड़ा परेशान हो रहा था बेचारा मेरे अंदर आके, मैं बहुत परेशान हो रही थी इससे। क्या करूँ, मोटी होती जा रही हूँ, एक तो डॉक्टर के नहीं जा पाते है ना। कपड़े रख दिए हैं, अब इसको बंद करने का टाइम आ गया है। ये बंद कर दिया, अब ये ऊपर जाएंगे सारे। ये सर्दियों के हैं, ये सब ऊपर, गर्मियों के ये सब ऊपर जाएंगे। अब ऊपर रख के आऊंगी छत पे अलमारी में, बहुत काम है। यहाँ पे मैं इसके पापा के कपड़े निकाले थे, जो
कपड़े धो भी रखे थे ना, वो भी यहीं पे रखे थे, जो धुले हुए कपड़े थे तो पहले मैंने धोए थे। तो मैंने उसके पापा के कपड़े में सीधे के सीधे ना दरवाजे के पीछे ही लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही टंगे रहते हैं। फिर ये नहीं तो फिर इनमें क्या होती है, गुलझट पड़ जाती है, इनमें दिक्कत होती है फिर मुझे। तो इसलिए मैंने दरवाजे के पीछे एक हमने 2-3 कुठी होती ना, खुटियाँ जो लाते हैं बाथरूम में भी लगाते हैं, स्टील की जो आती है, वो मैंने ला रखी है, एल्युमिनियम की मोटी मोटी है। कभी दिखाऊंगी आपको जिस दिन कपड़े उतारूंगी, तो उनमें मैंने फिर वो सारे इसके पापा के कपड़े लगा दिए थे। और फिर ये तकिए कवर 1-2 मिल गए थे, फिर इन पे ये कवर भी चढ़ाती जा रही थी। तो मेरा एक तकिया ऐसा है जो इसमें ना रुआ निकलता है, तो इसे मैंने 3-4 कवर मैंने इसमें फिट कर रखे हैं, चढ़ा रखे हैं। तो वही सारे मैंने इसमें लगा रखे हैं। और ये नीचे फिर इनको कपड़ों को एक पोटली बना के बांध देती हूँ। अब ये छोटी पैंट हो रखी है, इनको अलग रखूँगी और वैसे अलग रखूँगी। तो फिर इनको सारों को मैं एक बार बांध दूँगी। ये कोट है, इसको भी मैं ऐसे करके रख दूँगी। सारे कपड़ों को बांध के साइड में रख दूँगी, जो छोटे हैं उनको अलग और जो वैसे हैं उनको अलग। सारों को बांध के यहाँ पोटली बना दी। अब इनको एक बड़े कपड़े में लपेट के ऊपर लेके जाऊँगी, क्योंकि एक साथ अलग अलग लेके जाऊँगी तो 3-4 चक्कर लग जाएंगे। तो इनको एक कपड़े में बांध के बड़े से मैं सबको इकट्ठा ऊपर ले जाऊँगी और सारे ऊपर एक ही बार में रख के आऊँगी, क्योंकि इनको करते करते ही मुझे रात हो गई थी। 7-7 का टाइम हो गया था। फिर मैंने इनके बाद में नहाई धोई, खाना वाना बनाया और वही फिर पूरा टाइम लग गया था। फिर मैंने थोड़ी सी अपने बेटे की हेल्प ली, तो उसने फिर सारे मेरे को 1-2 कट्टे उठा के दिए ये थैले। और जब इनकी पोटली बांध के फिर ये ऊपर लेके गया, फिर मैं सारे रख के आई अपने आप जाके। फिर मैं सारे रख के आई अलमारी के अंदर, क्योंकि बच्चों का देना ऊपर रख देते हैं। इसके बाद फिर मुझे अपने आप करना होता है। फिर सारा मैं अपने आप लगा के आई थी अलमारी में कपड़े, और उसके साथ पूरा दिन मेरा ख़त्म हो गया था। और एक ये थैला था, इसमें से जो निकालने थे इक्का दुक्का वो निकाले मैंने और फिर उसको पैक करके ऊपर रख देंगे। अभी ये ऐसा है कि बर्तन वाले को देने हैं, बर्तन लेने हैं मेरे को। बर्तन वाला आएगा ना तो उससे बर्तन लेने हैं, तो वो करूँगी। और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सब बांध के रख देना है, क्योंकि अगर वो लूँगी तो टाइम गंदा चल रहा है, कोरोना फैला हुआ है। अभी तो नहीं, अब तो सारे को पैक करके ऊपर ही रख दूँगी। और ये बेड में ऐसे रखे कि अपने रेगुलर में निकाल के अपना पहनते रहेंगे, और कोई तय नहीं बनाई मैंने ऐसे। अब हम आ गए हैं किचन में। पूरा दिन तो देखो मैंने दिखाया था आपको, बेड के काम में लगी रही, सारा ऊपर रख के आना, नीचे लेके आना, है ना। और अब लग गए हैं रसोई में, और थकावट बहुत ज्यादा हो गई है। देखो मेरे सरसों का तेल इसमें रखती हूँ मैं, थोड़ा सा खाना वाना बना देते हैं, है ना, क्योंकि पेट पूजा भी बहुत जरूरी हो जाती है। सारे काम जरूरी है, पेट पूजा ज्यादा जरूरी हो जाती है अपनी। अब बना रहे हैं चावल, नमकीन चावल, और वो हमारे बनेंगे अभी।
आज सुबह से लगे हुए हैं, काम सारा खत्म हो गया है। अब सारा बेड में सामान लगा दिया मैंने, थोड़ा सा रह गया एक दो, और अब उनको भी करूँगी। और देखो सर्दियों की अलग सेटिंग होती है हमारी, गर्मियों की अलग होती है। सर्दियों में बुक के पूरा लग जाती है, सारी अंदर किताबें लगा देती हूँ बच्चों की। गर्मियों में और पूरा बाहर कूलर लग जाता है, दोनों कूलर बाहर निकल जाते हैं, तो जगह जगह हो जाती है। और अब कूलर बाहर निकालने की जगह नहीं थी, इसलिए अंदर रखना पड़ गया। बुक की जो रखी थी अलमारी वो छत पे रखवा दी। और अभी सर्दियों के कपड़े निकाले थे, तो अभी 2 दिन से बाहर पड़े हुए थे कपड़े। और इसके पापा तो बड़ा चिल्लाने लगे थे, अब कह रहे कपड़े पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, क्या गोदाम बना रखा है घर को। और फिर भाई एक एक देखो, इतने भी धुलते भी नहीं है, धीरे धीरे कपड़े धुले हैं सारे, एक एक करके कपड़े धोए और फिर उनको सुखाया। सुखाने के बाद अब इनको, ये तो है नहीं मैं हाथ से करती हूँ, करते तो सारा वैसे ही, लेकिन जगह नहीं है ना सुखाने की। अब इकट्ठे में धो दूँ, मान लो मैंने खंगाल दिए पानी में, बाथरूम में खंगाल दिए और सारे एक बार में सूख गए, 2 बार में करके सुखा लिए है, लेकिन जगह नहीं है सुखाने की। कब बाहर कहाँ पे डालूंगी कपड़ों में, है ना। इसी में खंगालती हूँ, इसी में सुखाती हूँ। यानी तो मैं अपना बाथरूम में भी खंगाल लेती हूँ, मैंने फिर सारे मशीन में 3 बार 4 बार में करके इसी में खंगाल लिया। मेरे से नहीं ना, मैं अपने पहनती ना बच्चों को ना इसके पापा को। जितने भी सर्दियों में कपड़े रखती हूँ ना, तब रखती हूँ, तब तो धो धो के रख देती हूँ। और फिर उनको जब निकालती हूँ तब उसमें सारों को खंगालने के लिए पानी में डालती हूँ, खंगाल लूंगी उनको, फिर सुखाऊंगी धूप में, तब पहनते हैं हम लोग कपड़े। क्योंकि लगा लो सर्दियाँ खत्म होने के बाद कितने दिन तक फिर वो रखे रहते हैं कपड़े, फिर रख देती हूँ। उसके बाद फिर उनको रखने के बाद कितने दिन तक रखे रहेंगे, उसके बाद फिर उतारे, ऊपर से उतारो, फिर उन्हें धो, फिर सुखाओ, फिर पहनो, है ना। ऐसे नहीं रखती ना मैं कि भी ऊपर से उतारे और पहन लिया, ऐसे नहीं रखती। देखो रखती तो सारे अलमारी में, आपने देखी थी ना कैसे सारे ऊपर मेरे अलमारी में ही रहते हैं, और ऊपर ही रखती हूँ सारे में, एक भी ऐसे नहीं कि इधर डाल देती हूँ, सारे ऊपर ही रखते हैं। और फिर तय लगा के ऊपर रखने होते हैं, फिर वहां से उतार उतार के खंगालती हूँ, फिर सुखाती हूँ, बहुत हो जाती है। और यही फिर गर्मियों के कपड़ों का प्रोसीजर हो जाता है सुबह। नहीं अब कल देखो मैंने 2 दिन पहले सारे गर्मियों के कपड़े निकाले हैं, अपने और इसके पापा की, और बच्चों के भी जो हाथ में लगे वो निकाल दिए। और अब बच्चे हो गए बड़े बड़े, अपने आप बोल रहे हम अपने आप अपने कपड़े निकाल के देंगे। तो अभी भी नहीं कह रहा कि कल निकालूंगा, मानसी भी कह रही है कल परसों निकालूंगी। तो अभी निकी अलमारियों के भी कपड़े निकलेंगे दोनों के हैं, ये कपड़े ऊपर रख के आएंगे। और फिर जो मैंने आज बेड में भरे ना कपड़े पूरा दिन लग के, आज जो मैंने बेड में भरे इनको सारों को, ये फिर अपने अपने देखेंगे कौन से मेरे, एक 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 करके पहनते रहेंगे, बेड में से निकाल निकाल के फिर इनकी अलमारियों में जाते रहेंगे हैं। और मेरी अलमारी तो आपने देखी है पूरी भरी पड़ी है, छोटी सी देखो मेरी अलमारी है, ये वाली, ये छोटी मेरी अलमारी है, इतनी छोटी अलमारी है मेरी, है ना। तो इसमें मेरे कपड़े ही पूरे ही आते हैं, जैसे मेरे और इसके पापा के तो ज्यादातर मैं वहां टांग के ही रखती हूँ सारे। दरवाजे के पीछे देखो वहां टांग रखे हैं सारे कपड़े, इसके पापा के ज्यादा टांगती हूँ, क्योंकि इनके क्या होता है सारे सुपारी सूट होते हैं, ऑफिस जाते हैं तो उनके कपड़े ऐसे इसमें लगा दूंगी ना, तो फिर वो सारे गुलझट हो जाएगी, फिर वो पहनने में दिक्कत आती है। अभी सीधे सीधे रखे रहते हैं ना, तो इनको सीधे सीधे उतारे, हल्की सी प्रेस लगी और हो गए सही, इनका ये रहता है। और मेरे कपड़े मैं तय लगा के रख लेती हूँ। और जब कहीं जाती हूँ, वैसे तो मैं रोज जाती नहीं, जब जाती हूँ बाहर तो निकाल के अपना पहन लेती हूँ। और आज मेरे पास पता कोई भी टी शर्ट नहीं थी पहनने के लिए नहाने के बाद, क्योंकि सारी छोटी हो गई टी शर्ट मेरी, और एक भी टी शर्ट नहीं। आज मैंने काले वाला कुर्ता ही पहना घर में, बच्चे मजाक भी उड़ा रहे हैं, कह रहे मम्मी आज का तो सूट पहन लिया। और सच में पता दम सा घुट रहा है, बहुत टाइट सूट है मेरा। और अब कल लगा परसों निकालूंगी मशीन। पहले मैं सोच रही कपड़ों का एक काम समेट दो, मशीन बाद में निकालूंगी अपने लिए। फिर ये है कि एक बार निकाल ली, महीने तक बाहर ही रखूंगी, अपने 1-2 कुर्ते सही करूंगी, ढीले टाइट करूंगी, ढीले करूंगी, टाइट तो कहाँ ढीले करने पड़ते हैं, ढीले करूंगी। और फिर सोच रही हूँ 1-2 कपड़े भी निकाले थे आज, इनको से कपड़े सिलूंगी, अपना कुर्ता सिलूंगी एक आधा, देखती हूँ कितना सिले जाएगा, कुर्ते सिलूंगी 1-2, और अपना रेगुलर घर में पहनने के लिए कपड़ा तो निकाल लिया मैंने, देखती हूँ कैसे सिल पाऊंगी नहीं सिल पाऊंगी। बाकी घर में पहनने लायक तो सिल ही जाएंगे, बाहर नहीं जाऊंगी, उनको पहन के घर घर के लिए सिल लूंगी, निकाल लूंगी ऊपर। अब निकाल के आई थी 1-2 कपड़े में टुकड़े निकले थे, अब टुकड़े में भी मेरा बनेगा नहीं पूरा, 2 मीटर कपड़ा चाहिए क्योंकि 100 से ऊपर मेरा वजन हो गया। इतने ज्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं मेरे को। अब देखो यकीन नहीं करोगे, मेरे को पता है 2 अटैचियां भरी पड़ी मेरे कपड़ों की, पूरी अलमारी भरी पड़ी है, बेड में भी बहुत सारे मेरे कपड़े हैं।
और अब देख मैं क्या करूँ, इतनी मोटी हो जाती हूँ, पतले हो जाए, कपड़े मेरे सारे छोटे हो जाते हैं। अब मैं क्या करूँ, पता मेरे हाथ की बात तो है नहीं। पहले क्या हुआ था, पहले मुझे हो गया था बहुत दिन पहले, जब मैं पतली थी बहुत, जब मैं सोनीपत रहते बहुत पतली थी, वहां से आई तो आने के बाद मेरे आते ही यहाँ पे वो हो गया क्या कहते हैं उसको, मोती झारा, टाइफाइड। 6 महीने मेरा टाइफाइड चलता रहा है, 6 महीने टाइफाइड चलता रहा है। 5-10 किलो मेरा उस टाइम पे बढ़ गया वजन, पड़े ही पड़े, बुखार में मेरा वजन बढ़ गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ है, फिर मेरे को खारिश हो गई, खारिश हो गई, दाद हो गए पूरे मोटे मोटे पूरे शरीर पे मेरे है। तो पूरे 1-1.5 साल मेरे को वो रही है। तो उस चक्कर में भी ना घूमी ना फिरी ना कोई एक्सरसाइज करी ना कहीं बाहर घूमने गई है। 5-7 किलो उस टाइम पे बढ़ गया वजन। उसके बाद जब ठीक हुई, उसके बाद ठीक हुई तो फिर मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है। फिर पैर फ्रैक्चर हो गया, 3-4 महीने फिर पैर के फ्रैक्चर में पड़ी रही। तो लगा लो मोटे होने के काम चलते रहे, जितना जितना मैं बैठी लेटी ना उतनी उतनी मोटी होती चली गई। और अब साल भर पहले मेरे भाई एक्सपायर हो गया था, छोटे वाला है। और उस टाइम पे बहुत टेंशन आ गई थी, किसी ने कुछ नहीं कर, लेकिन फिर भी माइंड में घूमती रही ऐसी बातें। और फिर कभी बुखार चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है, कभी चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है। और फिर यूं ही बहुत दिनों में जाके मैं रिकवर कर पाई अपने आप को, क्योंकि एक भाई था मेरा, बस वही था मेरा सब कुछ, माँ बाप भाई सब कुछ वही था मेरा। अब आप यकीन नहीं करोगे, मैं उसके बाद अपने घर नहीं गई हूँ, 1 या 2 ही बार गई हूँ मैं, घर नहीं गई हूँ अपने। और ना उन लोगों ने किसी ने बोला कि भाई घर आ जाओ। ये ना जिसके पास पैसा होता है ना उसके पास सब भागते हैं, सबसे बड़ी बात, जिसके पास पैसा सब जाते हैं उसके पास। और भैया जैसे भी हैं, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, अपने घर में बैठे हैं, किसी के घर में खाने थोड़ी जा रहे हैं। मैं गई नहीं फिर दोबारा उनके पास। अब जाऊंगी तो वही बात है, खर्चा करूंगी तो खर्चा वो लोग भी करेंगे, अब नहीं करना तो नहीं जाना। और जहाँ पे पता इज्जत होती ना वहीं जाना अच्छा लगता है। और आपको फिर कभी बताऊंगी अच्छे से पूरी अपनी बहुत परेशानी वाली कहानी है मेरी, फिर बताऊंगी। वही ना हंस हंस के सारी बातें बोल देती हूँ मैं। टेंशन क्या करनी है, टेंशन बताओ, रो के बैठ जाऊंगी, सीरियस लेंगे तो रोने लग जाऊंगी, है ना। तब क्या फ़ायदा है फालतू की बकवास करने से। मैं उन लोगों के बारे में सोचती ही नहीं हूँ, मैं छोड़ दिया, मैं मतलब ही नहीं रखती किसी से। अब मेरे आप लोग हो, मेरी फैमिली, आप लोग मुझे अपना मानते हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मुझे अपना परिवार का सदस्य मानिए, ठीक है। ऐसे देखा करो मेरी वीडियो जैसे कोई अपना है, क्योंकि मेरे को देखो ना तो हम इतने पढ़े लिखे हैं और ना कोई हम कहीं जॉब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको खुल के बता देती हूँ, यूट्यूब पे मैं इस पे आई हूँ अपने काम के लिए। और अगर थोड़ा बहुत काम आएगा तो थोड़े बहुत ये पैसे आएंगे, थोड़ी बहुत सहारा तो लगता ही है ना, और कुछ नहीं तो अपना तो खर्चा निकालेंगे ही। बस यही है, इसीलिए मैं आपके बीच में आई हूँ। और जिसको जो बोलना है जो कहना है क्लियरली बोल सकते हैं मेरे को। मैं कोई ये शर्माने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं किसी से कुछ नहीं शर्माती ना कुछ कहती है। और अभी शादी में गए थे कल हम, तो वो गाड़ी थी मेरे जेठ के लड़के की, उन्होंने अभी गाड़ी ली है। तो वो पहले हमारे साथ ही रहते थे, तो अब उनने गाड़ी ली है, तो उनके साथ हम गए थे, एक रिलेटिव है उनकी शादी में। और फिर हम रात को ही वापस आ गए थे, वहाँ पे रुके नहीं थे रात को। करीब हम 1-1:30 बजे हम वापस आए थे। मैंने अभी डाली है वीडियो, डालूंगी, अभी डाली नहीं है, आप देख लेना उसमें। और ये वाला तो ब्लॉग बाद में आएगा, वो पहले आ जाएगा मेरा, तो शायद ये बाद में सुनोगे आपको। मैंने डाल दी है वीडियो, अभी पूरी हो गई है, अब करूँगी, अपलोड कर दूँगी शाम को, रात को कर दूँगी अपलोड। और बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो कोई कमी हो मुझे बताओ मेरे वीडियो में कि क्या कमी है। और पता है मैं वीडियो भी जल्दी जल्दी इसलिए डालती हूँ क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता, कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, ना कोई मेरा कोई वीडियो शेयर कर रहा है, ना लाइक कर रहा है। और पता नहीं क्या कमी है। मैं बना भी पूरी रही हूँ, मेहनत भी पूरी करती हूँ, ये नहीं कि मेहनत नहीं कर रही हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, एक वीडियो को एडिट करने में मुझे रात के 2 भी बज जाते हैं, 2:30 भी बज जाते हैं। और ज़्यादातर मेरा फ़ोन बच्चों के हाथ में रहता है, क्योंकि इन लोगों की पढ़ाई होती है। तो कई कई बार तो मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाती, क्योंकि बच्चों का काम चलता रहता है स्कूल का, इसी स्कूल फ़ोन पे।
इसलिए फिर मैं कर नहीं पाती हूँ। तो जब भी मेरे को टाइम मिलता है, जैसे ही बच्चे खाली होते हैं, मैं वैसे ही ब्लॉग अपना बनाने के लिए बैठ जाती हूँ फ़ोन पे। और मैंने आज आपको दिखाया पूरा, कल मैं आपको पूरा फाइनल कमरा दिखाऊंगी कि मेरा कैसा लग रहा है आज अंदर का। और यही हमारा बेडरूम है, यही हमारा है सब कुछ है। ये नहीं है कि ड्राइंग रूम है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 कमरे हैं मेरे, एक कमरा बाहर है, एक कमरा अंदर है, और एक छोटा सा किचन है मेरा, बाथरूम लैट्रिन है। और सोच रहे हैं छत पे देखेंगे, बनाएंगे तो छत पे बना सकते हैं हम लोग, लेकिन हम सोचे अभी बच्चों पे पढ़ाई ही कर लें, वही बहुत है। क्योंकि देखो पढ़ाई का मेरे लड़के का ट्यूशन जाता है 2,500 तो मेरी लड़की का ट्यूशन जाता है लड़के का, और 2-2.5 जब मेरी लड़की का जाता है, दोनों का ट्यूशन जाता है। और ये फीस मैं इन लोगों की 8 छठी 7वीं से देती आ रही हूँ। पहले कम थी, दोनों की 2-2.5 हज़ार थी, और अब दोनों की 2-2 2.5 हज़ार है। तो 4-5 हज़ार तो लगा लो बच्चे की फीस ही हो जाती है। और प्राइवेट में पढ़ते हैं, सरकारी में मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि सरकारी में मैंने नाम लिखवाया था बच्चों का, वहाँ पे पता 4,000 तो फीस थी एक जने की। और फिर हर महीने वो बताने लगी कि अलग अलग चलेंगे फंक्शन, कभी किसी चीज़ के लिए पैसे, कभी किसी चीज़ के लिए पैसे। 4,000 के बाद भी हमें पैसे देने थे, और हमारी इतनी वो नहीं है सैलरी जो हम उनमें इतना इतना पैसा दे दे। और फिर प्राइवेट स्कूल के तो स्कूल ट्यूशन भी महंगे ही पड़ते हैं, आपको पता होगा कितनी महंगी ट्यूशन होती है। तो मैंने नहीं कराया, मैंने सरकारी में ही पढ़ाया है। और सरकारी में करके फिर ट्यूशन मैंने थोड़ी महंगी लगा दी, अच्छे टीचरों के पास लगाई है, जो भाई बच्चों को टॉपर कराती हैं, ऐसे टीचरों के पास लगाई है। और देखो वो इन लोगों की किस्मत, क्या बनेंगे कैसे करेंगे। हम लोग तो पैसा ही लगा सकते हैं ना, और एक अच्छा देख सकते हैं कि भैया बच्चा कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है। इन चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। और आपको कभी जब थोड़ा सा हो जाएगा चैनल की ग्रोथ, तो अपने पूरे सारे बच्चे दिखाऊंगे, अपने हस्बैंड की भी आपसे बातें कराऊंगी। और पूरा फैमिली का अच्छा सपोर्ट है मेरे साथ। और मैं इसी के साथ में आपसे विदा लेती हूँ, सुबह मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। और आपसे यही बात आखिरी बार कहती चल रही हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करवा दीजिए, क्योंकि आप लोग ही हो जनता जनार्दन, आप ही हैं, बस फटाफट आप लोग ही आगे बढ़ा सकते हो। और आंखों में नींद बहुत आ रही है आज, और बस थोड़ा सा खा पी के जल्दी से सो जाना है मुझे। अब मेरे को सुबह फिर उठ के काम लगना है। आज सुबह भी मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या करूँगी। ऐसे के साथ गुड नाइट, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय। और ज़्यादा ज़्यादा फिर यही मेरी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और देखो मेरे हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं ये वाले भी देखो रेड रेड हो गई ना ये, और ये अच्छे लग रहे हैं बाय।